The length of straight thin wire is 2 मीटर। तो हमें यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ 2 मीटर है। आगे देखते हैं। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। ये जो आपको वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ 2 मीटर है, इसके ऊपर में जो चार्जेस है वो है 3 माइक्रोकूलम। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। तो इस वायर के ऊपर में चार्जेस का क्या डेंसिटी है वो आपको निकालना है, जिसको हम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट अ पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। वायर का एक सेंटर मान लेंगे और उस सेंटर से 1.5 मीटर इतने डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये 1.5 मीटर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो चलो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है, जिसमें ये जो स्ट्रेट थिन वायर है, इस वायर का लेंथ हमने 2 मीटर माना है। और इस वायर के ऊपर में जो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चार्जेस हमें Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम इतने चार्जेस इसके ऊपर में है, ऐसा बताया गया है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर निकालना है। इसका मतलब है इतने लेंथ के ऊपर कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, दैट इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज का क्या डेंसिटी है इस पूरे लेंथ के ऊपर में। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा से डिनोट करेंगे। तो चलो क्या गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। चार्जेस ऑन दैट वायर दैट इज Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम है तो हम इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज इन कूलम। और 1 माइक्रोकूलम जो होता है ये होता है इनटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। इसलिए यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है तो 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा हम लिखेंगे। इसके अलावा हमें और इंफॉर्मेशन दिया है लेंथ ऑफ द रॉड। ये जो लेंथ है इसका 2 मीटर। तो ऑब्वियसली ये SI सिस्टम में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक और चीज जो दी है वो भी हम लिख लेते हैं। सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मान के चलते हैं, दैट इज स्मॉल r। इसको हम लेंगे स्मॉल r डिस्टेंस। स्मॉल r का डिस्टेंस 1.5 मीटर हुआ। तो यहां पे हम लिख देते हैं दैट स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है, वैसे तो हमें पता चल गया है, फिर भी हम यहां पे लिख देते हैं चार्ज डेंसिटी। और दूसरा हमें यहां पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट एट R इज इक्वल टू 1.5 मीटर। 1.5 मीटर डिस्टेंस जो कि सेंटर से बनेगा, उतने डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो हमें निकालना है। तो चलो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जब कोई वायर हम लेते हैं और उसके ऊपर में कुछ चार्जेस दिए जाते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस का डेंसिटी इस वायर के ऊपर में जो होता है इसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने का, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड। दूसरा एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर में कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। और इसको हम डिनोट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। और ये सिग्मा इज इक्वल टू होता है वट एवर द चार्जेस डिवाइडेड बाय दैट सरफेस एरिया। और थर्ड हम देखेंगे
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ चार्जेस किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपको दिए रहेंगे, तो यहां पे इन चार्जेस का डेंसिटी इस वॉल्यूम के हिसाब से रहेगा और इसी को बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये किस तरीके से निकाला जाता है, तो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है इसको डिनोट किया जाएगा रो। So this rho is equal to, that is volume charge density is equal to whatever the number of charges and the volume of that particular thing। इस तरीके से आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक वायर का एग्जांपल दिया है और इसीलिए हम यहाँ पे वायर सिलेक्ट कर रहे हैं और वायर के ऊपर में कुछ नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं, इसलिए यहां पे जो चार्ज डेंसिटी बनेगा वो लैम्बडा बनेगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज लैम्बडा एंड इट इज इक्वल टू चार्ज, कितने चार्जेस उस सरफेस के ऊपर में है, तो कितने सरफेस के ऊपर में कितना लेंथ है उसका, दैट इज लेंथ ऑफ वायर। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो चार्जेस तो आपको दिए हुए हैं 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 into 10 to the power -6 कूलम। सो इट इज 3 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर आपको 2 मीटर दिया हुआ है, तो वो लिख लेते हैं, दैट इज 2। सो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, आपको मिल जाएगा दिस इज 1.5 into 10 to the power -6, दिस इज लैम्बडा। आप चाहो तो इसमें इसका यूनिट पुट कर सकते हो, दिस इज कूलम और ये है मीटर, तो दैट इज कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। तो इसका जो यूनिट बनेगा ये यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। ये दोनों में से जो यूनिट आपको यूज करना होगा वो आप कर सकते हैं। इतना, दैट इज 1.5 into 10 to the power 6 कूलम पर मीटर, इतने चार्जेस का डेंसिटी आपको इस सरफेस के ऊपर में या इस रॉड के ऊपर में आपको मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसा कि हमें बोला गया है कि ये एक वायर है और वायर के सरफेस के ऊपर में कुछ चार्जेस है, तो ऑब्वियसली चार्जेस होने की वजह से ये सराउंडिंग में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। और हमें सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि वो जो वायर है, वायर का ये जो सेंटर अगर हमने चूज किया है ये, तो सेंटर से 1.5 इतने डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस रॉड का या इस रॉड के ऊपर में जो नंबर ऑफ चार्जेस है उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो लिख देते हैं। सो किसी वायर के लिए जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक जनरल इक्वेशन जो होता है, वो इक्वेशन होता है दैट इज E is equal to 1/2 pi epsilon naught into इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, दैट इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होता है। अब एक चीज आपको नोट करना है, इसके पहले के लेक्चर में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो था स्पीयर का एग्जाम्पल। और स्पीयर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनती थी और उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला था वो था E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into whatever the number of charges Q divided by R square। वहां पे आपको दिया था 1 divided by 4 pi epsilon naught का वैल्यू ये था 9 into 10 raised to the power 9। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 divided by twice pi epsilon naught दिया हुआ है, और अगर आप बुक में देखते हो तो आपको ये पाई का वैल्यू भी पुट करके दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पुट करके दिया हुआ है, और इस तरीके से पूरा वैल्यू यहाँ पे रख के पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके आपको आंसर दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 1 डिवाइडेड बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होता है, ये पता है। तो इसी से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 into 2 pi epsilon naught, इट इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power 9।
अगर हम इस 2 को इधर से उधर लेके जाते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ये 2 9 हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 9। तो डायरेक्टली आप 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 18 इंटू 10 टू द पावर 9 ये पुट कर सकते हैं। तो चलो हम भी पुट कर देते हैं। Therefore, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो हमने इसके पहले निकाला है, दैट इज 1.5 इंटू 10 पावर -6। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइड बाय ये है R जो है डिस्टेंस यहां से यहां तक का, तो ये है 1.5 मीटर, तो ऑब्वियसली इसको 1.5 रखेंगे हम। अब इसको जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां से ये 1.5 और ये 1.5 हो जाएगा कैंसिल, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये E का वैल्यू जो है ये 18 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं 10 टू पावर 9 इंटू ये 10 टू पावर -6। सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसेस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, पावर्स का हमें करना पड़ता है एडिशन, तो यहाँ पे 9 - 6 जो हो जाएगा ये आपको देगा 3, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और इसका जो यूनिट होता है ये होता है न्यूटन पर कूलम। अगर आप बुक में देखते हो तो आपको इसका जो आंसर दिया हुआ है ये है 1.798 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो बेसिकली आप ये जो बुक में दिया हुआ आंसर है इसको आप राउंड फिगर करके 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इतना आंसर बोल सकते हैं। उसी तरीके से हमारा ये वाला आंसर भी हम 1.8 के फॉर्म में, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है, पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब पॉइंट रहेगा लास्ट में। अगर आप इस पॉइंट को शिफ्ट करते हो 1 डिजिट लेफ्ट में तो बिल्कुल वही आंसर आपको मिलेगा जो आपको किताब में दिया है, और उसको आप राउंड फिगर करके लाते हो तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 डिजिट पॉइंट को आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट किया था 1 डिजिट, इसलिए आपको 10 टू द पावर +1 देना पड़ेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 10 टू द पावर 3 लिखा हुआ है। इनका अगर हम एडिशन करते हैं तो आंसर बनेगा अपना E इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो इतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वायर जिसका लेंथ आपको 2 मीटर दिया हुआ है, जिसके ऊपर में चार्जेस 3 माइक्रोकूलम दिए हुए हैं, ये सेंटर से R इज इक्वल टू 1.5 मीटर डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनाता है, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपने फ्रेंड के साथ में भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।